14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे। आमतौर पर यह दिन प्यार और खुशियों का माना जाता है, लेकिन उस दिन अहमदाबाद के बोपल इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 26 साल की साजनी कृष्णन की लाश उनके घर में मिली। उनकी गर्दन दुपट्टे से कस दी गई थी। शुरू में लगा कि कोई डकैती हुई है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये एक प्लान करके की गई हत्या थी, और शक की सुई किसी और पर नहीं, बल्कि खुद उनके पति तरुण जिनराज पर गई। तरुण इस घटना के बाद 15 साल तक गायब रहा, एक नई पहचान लेकर नई जिंदगी जीता रहा। फिर 2018 में पुलिस ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। ये है साजनी कृष्णन की कहानी, एक ऐसा केस जो 15 साल बाद सुलझा। साजनी एक मेहनती और होशियार महिला थी। अहमदाबाद के एक बैंक में काम करती थीं। वहीं उनकी मुलाकात तरुण जिनराज से हुई, जो वॉलीबॉल कोच थे। दोनों की शादी 15 नवंबर 2002 को हुई थी। साजनी के मम्मी पापा रमणी और ओके कृष्णन त्रिशूर, केरल से अहमदाबाद आए थे। उन्हें तरुण बहुत शरीफ और भरोसेमंद इंसान लगा। तरुण के मम्मी पापा अन्नम्मा चाको और जिनराज भी केरल से अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे। शादी के बाद साजनी और तरुण बोपल में एक साथ रहने लगे। सब ठीक लग रहा था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते कि सब कुछ बदल गया। 14 फरवरी 2003 को साजनी के मम्मी पापा को तरुण का कॉल आया। उसने कहा कि साजनी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। वो जब पहुंचे तो देखा साजनी की मौत हो चुकी थी। गर्दन पर दुपट्टा कसकर उसकी जान ली गई थी। तरुण ने पुलिस को बताया कि वो घर पर नहीं था और शायद कोई डकैती हुई हो, लेकिन जब जांच हुई तो कहीं से भी डकैती के निशान नहीं मिले। साजनी के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे पता चला कि ये कोई हादसा नहीं, मर्डर था। और पुलिस की नज़र तरुण पर गई। तरुण ने पुलिस के सवालों से बचने के लिए शहर छोड़ दिया और गायब हो गया। उसने अपनी पहचान बदल ली और बेंगलुरु में नई जिंदगी शुरू कर दी। उसने अपने पुराने दोस्त प्रवीण भाटेले की पहचान चुरा ली और उसके नाम से डॉक्यूमेंट्स बना लिए। वो ऑनरेकल कंपनी में काम करने लगा। सालाना सैलरी थी 22 लाख रुपए। 2009 में उसने अपनी एक सहकर्मी निशा से शादी कर ली और उनके 2 बेटे भी हुए। पुलिस को उसे पकड़ने में पूरे 15 साल लग गए। 2018 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु में उसे पकड़ लिया। पुलिस को सुराग तब मिला जब उन्होंने तरुण की मां अन्नम्मा चाको के कॉल्स ट्रेस किए, जो बेंगलुरु से हो रहे थे। इस केस में खुद नरेंद्र मोदी, तब के मुख्यमंत्री, ने दिलचस्पी दिखाई थी। तरुण की गिरफ्तारी ने मीडिया में काफी हलचल मचा दी। पता चला कि उसने न सिर्फ नाम बदला, बल्कि पूरी नई जिंदगी बना ली थी। उसकी दूसरी पत्नी निशा और बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। तरुण ने उन्हें बताया था कि उसका पुराना परिवार एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने उसे 2 हफ्ते की जमानत दी ताकि वो बेंगलुरु जाकर अपना पीएफ क्लेम कर सके, लेकिन उसने फिर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे दिल्ली के नजफगढ़ में पकड़ा, जहां वो जस्टिन जोसेफ बनकर रह रहा था। अभी मर्डर का केस चल रहा है। पहचान चुराने और फ्रॉड के केस में उसे 19 साल की सजा मिल चुकी है। तरुण की दूसरी पत्नी निशा और बच्चों के लिए ये सब एक बड़ा झटका था। उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि जिसके साथ वो रह रहे हैं वो एक हत्यारा है। निशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी बदल जाएगी। साजनी कृष्णन का केस न सिर्फ एक परिवार की टूटन की कहानी है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि कैसे कोई अपराधी चालाकी से अपनी पहचान छुपा सकता है। ये केस पुलिस की मेहनत और अपराधियों की चालाकियों दोनों को दिखाता है। साजनी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि भले इंसाफ में देर हो, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती।